हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है व्यवहारिक हिंदी, हिंदी ए। ये सब्जेक्ट आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में आपको देखने को मिलता है, मतलब AEC में देखने को मिलता है। ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर लेकर आए हैं, क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के आइडिया बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि आपका पेपर किस टाइप का होता है, क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन में जो मार्किंग है, जो नंबर से रिलेटेड चीजें हैं, वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। साथ के साथ इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन दिखाए गए हैं, आप उन क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हर साल SOL में या फिर आप कहे रेगुलर में क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड ही होते हैं, बहुत हल्का सा चेंज करके आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हर साल नए क्वेश्चन पेपर बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ के जाते हैं, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। क्वेश्चन पेपर में जो आपका आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाकर लिखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यवहारिक हिंदी आपके सब्जेक्ट का नाम है। तीन जो है थर्ड सेमेस्टर का है। टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ये पेपर डिफरेंट है बाकी अलग पेपर से। यहाँ पे आपको 60 नंबर का टाइम, जो 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो दिया जाएगा। 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, वैसे आपका 3 घंटे का पेपर होता है। 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है। बात करें यहाँ पे, सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, मतलब सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि व्यवहारिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विविध क्षेत्रों का परिचय दीजिए। ठीक है, देखिए व्यवहारिक हिंदी जो है, सबसे पहले आपको उसका अर्थ स्पष्ट करना है। अर्थ का मतलब यहाँ पे आपको उसके बारे में डेफिनेशन जो है वो देनी है। डेफिनेशन देने के बाद उसके जो अलग अलग विविध क्षेत्र होते हैं, जिन क्षेत्रों में व्यवहारिक हिंदी यूज की जाती है, वो आपको यहाँ पे बताना है, उनके बारे में परिचय देना है। तो कम से कम आप जो हिंदी का अर्थ है व्यवहारिक हिंदी का, वो अच्छे खासी डेफिनेशन देंगे। ठीक है, उसके बाद उसके जितने भी विविध क्षेत्र है, 5 6 4 जितने भी क्षेत्रों में वो है, उनका आपको परिचय देना है। तो आप लोग एक अच्छा खासा जो लेंथ का आंसर होता है वो बनाकर लिख पाएंगे, थोड़ा बड़ा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपका यहाँ पे बैंक में प्रयोग की जाने वाली हिंदी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 नंबर का है। लगभग सभी क्वेश्चन 15 नंबर के हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका ये वाला कि बैंक में प्रयोग की जाने वाली, बैंक जो होता है उसमें जो प्रयोग की जाने वाली हिंदी की विशेषताओं का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। बैंक में जो हिंदी लैंग्वेज यूज होती है, हिंदी लैंग्वेज का मतलब बैंक में होता है ना। देखिए बैंकिंग एक काम है। ठीक है, उसके अंतर्गत कई सारे ऐसे शब्द होंगे जो कि हिंदी में होते हैं, बट हम उनका इंग्लिश मीनिंग जानते हैं, हम उनका हिंदी मीनिंग नहीं जानते। ठीक है, तो वही सारी चीजें कि भाई बैंक में प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी की विशिष्टताएं हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी है। उनके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको देनी है, और आप उन शब्दों को भी बता सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वो सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जागरण में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय जागरण में संपर्क भाषा के रूप में जो हिंदी की भूमिका है वो आपको यहाँ पे बतानी है। राष्ट्रीय जागरण के अंतर्गत जो संपर्क भाषा के रूप में, मतलब एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के रूप में जो हिंदी है उसकी क्या भूमिका है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। फिर अथवा वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, अगले में पूछा गया है आपसे हैदराबादी हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो हैदराबादी हिंदी है उसकी क्या विशेषता है, उसकी विशेषताओं के ऊपर आपको यहाँ पे प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। ठीक है, 15 नंबर का आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बनता है। किराना बाजार में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की कुछ कुछ विशिष्ट रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, किराना बाजार जो होता है, ठीक है, बाजार के आप तौर पे कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हिंदी लैंग्वेज यूज होती है उसमें कुछ विशिष्ट रूप होते हैं हिंदी के, वो रूप आपको यहाँ पे बताने, उनका यहाँ पे आपको वर्णन करना है। अथवा वाला ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर अथवा वाला ऑप्शन आता है, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन में एक चॉइस मिलेगी। आप चाहे तो ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े। बैंक में विविध फॉर्मों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की परिभाषिक शब्दावली का विवेचना कीजिए, जो कि मैंने आपको ऊपर बैंक वाले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है बचत खाता। दोनों एक ही है, बस एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है बैंकिंग में, जो कि हिंदी में हमें उनका मतलब नहीं पता अभी, पर आपको जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका इंग्लिश में मतलब हमें पता है। जैसे कि बचत खाता हो गया, आपने फॉर्म पे पढ़ा होगा, उस वहीं ये लिखा होता है कि सेविंग अकाउंट के लिए। तो इस प्रकार से जो हिंदी में जो इंग्लिश में होता है, आपको उनका यहाँ पे हिंदी की शब्दावली आपको यहाँ पे बतानी होगी। विविध फॉर्म जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के बैंकिंग में फॉर्म होते हैं, उन फॉर्म के बारे में तथा उसमें यूज की जाने वाली जो पारिभाषिक शब्दावली है, वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी होंगी। ये हो जाता है। फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन करने, 15 चौका 60 आपका पेपर पूरा हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होने वाली
परिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कार्यालय हिंदी का मतलब कार्यालयों में जो ऑफिसेस होते हैं उसमें जो हिंदी यूज की जाती है उसकी परिभाषिक शब्दावली। शब्दावली का मतलब यहाँ पर डिक्शनरी से बात की जा रही है, ठीक है, कि भाई हिंदी की डिक्शनरी होती है, उसमें कार्यालयों के लिए अलग शब्द होते हैं, बैंक के लिए अलग शब्द होते हैं, किराना बाजार के लिए अलग शब्द होते हैं, तो वो सारी चीजें, तो उन शब्दावली के बारे में आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है, उल्लेख करना है। फिर अथवा वाला क्वेश्चन आता है कि किसी सप्ताह बाजार की आंखों देखा हाल लिखिए, 15 नंबर का। अब ये लास्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन कह सकता हूं मैं। जैसे कि आपके घर के आसपास के क्षेत्र में जो भी वीकली मार्केट लगती होगी, जैसे होता है ना कि आपके यहाँ वीकली मार्केट लगती है सोमवार मंगलवार आपके क्षेत्र में, ठीक है, आपके घर के पास, तो उस मार्केट को आपने जैसा देखा है, आपको आंखों देखा हाल बता दे रहा है। आंखों देखा हाल का मतलब कि भाई आप गए मार्केट, आपने चीजें देखी, आपने देखा कि सब्जियां किस हिसाब से बिक रही है, फल फ्रूट किस हिसाब से बिक रहे हैं, कपड़े भी बेचने की दुकानें लग जाती हैं, बर्तनों की दुकानें लग जाती है, तो ये जो चीजें हैं ये आंखों देखा हाल होता है। ये आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मतलब एक पैराग्राफ के तौर पे बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या देखा, क्या क्या चीजें महसूस करी, वो सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी है। साप्ताहिक बाजार का आंखों देखा जो हाल होता है वो, ठीक है, तो ये हो जाता है। ऐसे ही आपको 15-15 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप काफी छोटा आंसर मत लिखिएगा, अदरवाइज आपके इतने ज्यादा नंबर काट लिए जाएंगे कि आपको नंबर भी पूरे नहीं पड़ेंगे और अच्छे नंबर आएंगे भी नहीं। तो ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आपको हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 पॉइंट, अगर पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट, और अगर आपसे पूछी जा रही है पर्टिकुलर चीजें तो 10-12 चीजें आपको बतानी होगी शब्दावली से रिलेटेड, जैसे पूछ लिया गया, ठीक है, तो 10-12 या उससे ज्यादा ही अगर आप बता पाए तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे व्यवहारिक हिंदी, हिंदी ए का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, बैंकिंग से रिलेटेड, कार्यालय से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में हल्का फुल्का चेंजेस हो सकता है, बट क्वेश्चन बैंक से भी पूछा जाएगा, आपका मार्केट से भी पूछा जाएगा, और कार्यालयों में जो हिंदी यूज की जाती है उससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।